बच्चों, आज के वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत में वनों का जो आवरण है उससे संबंधित करने वाले हैं। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, हम जब लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको भारत में वनों के जो प्रकार देखने को मिलते हैं उनके बारे में बताया था। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भारत में वनों की स्थिति से संबंधित रहने वाला है। तो देखिए, भारत में जो वनों का आवरण देखने को मिलता है वो हमारे भारतीय के अंदर जो राजस्व विभाग देखने को मिलता है, उस राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तो हमारे भारत के लगभग 23.28% भाग पर वन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज मेन ध्यान देने वाली चीज ये है कि राजस्व विभाग जो आंकड़े प्राप्त करता है वो पूरी तरह वनों से ढके हुए क्षेत्र के रूप में नहीं होते हैं। आपको इस चीज को समझने से पहले दो चीजों को समझना पड़ेगा कि एक तो वन आवरण होता है, यानी कि वन क्षेत्र होता है, और दूसरा वन आवरण होता है। ये वन क्षेत्र और वन आवरण की जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वन क्षेत्र जो होता है वो राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्राप्त अधिसूचित क्षेत्र होता है, जिसमें वन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या फिर हम ऐसा कहें कि अधिसूचित क्षेत्र तो है लेकिन उसमें वनों का होना या न होना ये कोई आवश्यक नहीं होता। जबकि वन आवरण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट पाया जाता है, यानी उसमें पेड़ पौधे जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वन आवरण तो मुख्य रूप से पेड़ पौधों से ढका हुआ क्षेत्र होता है, लेकिन वन क्षेत्र जो होता है वो किसी क्षेत्र के संदर्भ में होता है। और राजस्व विभाग जो आंकड़े प्राप्त करता है वो मुख्य रूप से या तो वायु चित्रों के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। वायु चित्रों का यहाँ पे जो संबंध है, ये वायुयानों से जो चित्र प्राप्त किए जाते हैं उनको वायु चित्रों के नाम से जाना जाता है। या फिर जो सैटेलाइट्स होते हैं, उन सैटेलाइट के माध्यम से जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं उनको राजस्व विभाग के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। लेकिन यदि हम देखें कि हमारे भारत में 2011 के जो वनों से संबंधित आंकड़े रिलीज हुए थे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की तरफ से रिलीज किए गए थे, उनके अनुसार यदि हम पूरे भारत में वन आवरण की चर्चा करें तो हमारे भारत के केवल 21.05% भाग पर ही वनों का वास्तविक क्षेत्र देखने को मिलता था। यानी कि एक तो वन क्षेत्र मिलता है और एक वन आवरण का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो वन क्षेत्र की चर्चा करें तो ऐसी कंडीशन में तो 23.28% भाग शामिल किया गया था, लेकिन वास्तविक वन क्षेत्र की चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत का केवल 21.05% जो भाग था वो ही वास्तविक वन आवरण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। और इस जो भाग था इसमें भी प्रादेशिक आधार पर असमानताएं देखने को मिलती हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर वनों का वास्तविक जो क्षेत्र बहुत अधिक पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पे वनों का जो वास्तविक क्षेत्र बहुत कम पाया जाता है। तो वनों के वास्तविक वितरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी प्रादेशिक आधार पर हमें अंतर देखने को मिलते हैं। एक और भारत के पूर्वी राज्य जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वनों का प्रतिशत देखने को मिलता है, एक और भारत के पश्चिम में राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य जहां पे वनों का प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलता है। तो संपूर्ण भारतवर्ष में वनों का ये जो वितरण है ये समान नहीं पाया जाता। और 2011 की रिपोर्ट जो थी वो भी यही प्रदर्शित कर रही है कि भारत के लगभग 12.2% भाग पर तो सघन वन थे, बहुत ही ज्यादा सघन जो वन पाए जाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि जहां पर पेड़ पौधे बहुत अधिक गुच्छित रूप में पाए जाते हैं, सघन वनों का स्वरूप देखने को मिल रहा था। और साथ साथ में 8.7% भाग पर विवृत वन पाए जाए, बिखरे हुए वन देखने को मिल रहे थे, जैसे कि एक पेड़ पौधा यहाँ पर, फिर थोड़ी डिस्टेंस पर। सघन वनों का मतलब होता है पेड़ पौधों का पास पास में पाया जाना, विवृत वनों का मतलब होता है पेड़ पौधों का दूर दूर पाया जाना। तो भारत में जो कुल वन मिल रहे थे उनमें दो प्रकार के वनों की स्थिति हमें देखने को मिली, एक तो साधारण वनों के रूप में, और दूसरी यदि हम चर्चा करें तो विवृत वनों के रूप में जो स्थिति थी वो हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों हम चर्चा करते हैं कि भारत में जो वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों ही मिलते हैं उनमें राज्यों के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। एक ही राज्य में और एक ही राज्य के अंदर भी बहुत सारे भाग ऐसे हो सकते हैं जहां पर वनों का जो स्वरूप है अलग अलग देखने को मिलेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर तो निश्चित रूप से वनों के इस प्रकार के वितरण में असमानताएं हमें देखने को मिलने वाली हैं।
तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि हमारा भारत जो है उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वनों का क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिलता है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वनों का क्षेत्र बहुत कम मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमारे भारत के जो आप देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक द्वीप समूह मिलता है जिसको हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और यदि लक्षद्वीप समूह में वन क्षेत्र की चर्चा की जाए तो वहां पर वनों का जो क्षेत्र लगभग शून्य स्थिति को दर्शाते हैं, यानी लगभग 0% के समथिंग वहां पे वनों का क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके विपरीत यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर जाएंगे तो वहां पर लगभग 86.93% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो दोनों जो द्वीप समूह, एक पूर्व की ओर है दूसरा पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम में तो लगभग न के बराबर है, लेकिन पूर्वी जो द्वीप समूह है वो वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही पूरे भारत के राज्यों को यदि हम विभाजन करेंगे तो हमारे भारत के राज्यों को मेजरली 4 भागों में बांटा जा सकता है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्यों के रूप में, 10 से 20% वन क्षेत्र वाले राज्यों के रूप में, 20 से 30% वन क्षेत्र वाले राज्यों के रूप में और 30 से अधिक जो वनों का प्रतिशत रखने वाले राज्य उनके रूप में बांटा जाता है। 4 भागों में मेजरली हमारे भारत को वनों के क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे भारत में 10% से वन कहाँ वन पाए जाते हैं, या 10% से कम वनों की जो स्थिति देखने को मिलती है वो भारत के कौन कौन से राज्यों में हमें मेजरली देखने को मिलती है। तो देखिए, भारत में 10% से कम वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर जलवायु संबंधी प्रतिकूलताएं मिलती हैं, पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वनों का परसेंटेज कम पाया जाता है। और ऐसे राज्यों में हमारे राजस्थान को भी शामिल किया जाता है। हमारे राजस्थान में लगभग 9.56% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान तो है ही है, राजस्थान के साथ साथ में यदि हम चालू चर्चा करें तो पंजाब को भी शामिल किया जा रहा है, हरियाणा को भी शामिल किया जा रहा है और दिल्ली को शामिल किया जा रहा है। तो ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वनों का परसेंटेज हमको 10% से कम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, राजस्थान में वनों का जो कम परसेंटेज मिलता है उसके पीछे मेन कारण कौन से हैं। तो राजस्थान में वनों का कम परसेंटेज मिलने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है यहाँ पे पानी की कमी का होना है। हमारे विशेष रूप से पूर्व पश्चिमी राजस्थान वाला जो भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। पानी की कमी है, बरसात भी नहीं होती और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध भी नहीं। हालांकि अभी स्थिति थोड़ी बदल गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास ने पहले की तुलना में यहाँ पे वनों के परसेंटेज को बढ़ाया है। फिर भी हम पूरे राजस्थान के संदर्भ में एवरेज वन क्षेत्र की चर्चा करें तो 10% से कम यहाँ स्थिति देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, बरसात भी होती है, लेकिन वहां पे जो कृषि का विकास हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में जो कृषि का विकास हुआ है, उसके कारण पेड़ पौधों को या तो काट दिया गया खेत बनाने के लिए या फिर कृषि प्रक्रिया के दौरान उनको नष्ट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति के कारण वहां भी पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते और इसी का परिणाम है कि वहां पर 10% से कम वनों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार जो दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी वनों का परसेंटेज कम देखने को मिलता है और वहां वनों का कम मिलने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है नगरीकरण की प्रक्रिया है। दिल्ली में तीव्र गति से जो नगरीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, आवास बनाने के लिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, राजनीतिक संस्थानों की स्थापना के लिए, प्रशासनिक संस्थानों की स्थापना के लिए पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में काटा गया और परिणाम आज हमारे सामने है। वहां वनों का परसेंटेज 10% से कम हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर हम चर्चा करते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य जहां पर वनों का परसेंटेज 10 से लेकर 20% के बीच पाया जाता है। तो 10 से और 20% वाले यदि वन क्षेत्र की हम चर्चा करें तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो मुख्य रूप से 10 से 20% वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधों की स्थिति है वो अत्यधिक कमजोर तो नहीं कह सकते, लेकिन कमजोर से कम भी नहीं कह सकते हैं। तो 10 से 20% का जो वन क्षेत्र पाया जाता है मुख्य रूप से इन राज्यों में देखने को मिलता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 20 से 30% वाला जो क्षेत्र है भारत में वो कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, पठारी जो भाग है भारत का, उसमें अधिकांश जो राज्य हैं वो 20 से 30% वन क्षेत्र वाली श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। यदि इसमें हम केरल को छोड़ दें और केरल के साथ साथ में मान लीजिए जो तटवर्ती इलाके हैं, उन तटवर्ती इलाकों को यदि हम छोड़ दें, दादरा नगर हवेली को छोड़ दें, गोवा को छोड़ दें, तमिलनाडु वाले भाग को छोड़ दें, तो अधिकांश जो राज्य हैं
वो 20 से 30% वन क्षेत्र वाली स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पे अधिकांश जो राज्य उनमें वनों का जो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है वो 20 से 30% के बीच ही देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति कारण यहाँ भी वनों की दृष्टि से हम मान के चलें कि ये जो क्षेत्र है वो भी हमारे भारत का एक पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में हम इसको शामिल कर सकते हैं, या कम जो वनों का परसेंटेज है उसकी श्रेणी में शामिल। तो अब से पहले हमने 3 वर्गों की चर्चा की थी। 10% से कम वन क्षेत्रों की चर्चा की, 10 से 20% वाले भाग की हमने चर्चा की, 20 से 30% वाले की हमने चर्चा की, और अंत में हम चलते हैं। तो ये तीनों जो वर्ग हैं वनों के दृष्टिकोण से, ये भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति है, संरक्षण नीति में मानी गई है, उसके आधार पर एक तिहाई भाग पर वन होने चाहिए, 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन तीनों ही वर्गों में 33% से कम वन पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण नीति के आधार पर तो आप ये मान के चलिए तीनों जो वर्ग हैं वो अनुकूल नहीं है। अब चौथा जो पार्टीशन शामिल किया जाता है जहां पर 30 से 40% के बीच वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ऐसे जो राज्य हमारे भारत में देखने को मिलेंगे इन्हें अधिक वर्षा वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाए। यानी जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है वो राज्य मेजरली श्रेणी के अंदर शामिल किए जाते हैं। अंडमान निकोबार की चर्चा कर लें, आप केरल की चर्चा कर लें, गोवा की चर्चा कर लें, और भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्यों का समूह है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों में वार्षिक वर्षा का औसत अधिक मिलता है। और वार्षिक वर्षा के औसत के अधिक मिलने के कारण यहाँ पे जो वनों का परसेंटेज है वो भी 30% से अधिक देखने को मिलता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है भारत में जो वनों का वितरण हमें देखने को मिल रहा था उससे संबंधित थी। अब भारत में जो वनों की हम चर्चा करें कि वन क्षेत्र की तरह जो वास्तविक वन आवरण होता है उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। एक और जम्मू कश्मीर नामक जो क्षेत्र है उसमें लगभग 9.5% भाग पर वन क्षेत्र देखने को मिलता है। वहीं अंडमान निकोबार में आप जाओगे तो लगभग 84% भाग पर आपको वन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो प्रादेशिक आधार पर भिन्नता है, ऐसा नहीं कि संपूर्ण भारत में एक ही समान वन क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। 15 राज्यों की स्थिति यदि हम मान के चले तो पर्यावरण के अनुकूल है। तो पारिस्थितिकी संतुलन की जो प्रक्रिया होती है उसको बनाए रखने के लिए भी किसी भी क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, यानी 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसी आधार पर हमारे भारत को फिर क्या किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं। और जो 4 अलग अलग पार्टीशन माने गए हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलेंगे अधिक वन संकेंद्रण वाले जो क्षेत्र हैं उनके रूप में, यानी जहां पर 40% से अधिक भाग पाया जाता है उसके रूप में, जहां पर 20 से 40% भाग पाया जाता है उसके रूप में, जहां पर 10 से 20% भाग पाया जाता है उसके रूप में, और जहां पर 10% से भी कम भाग वन क्षेत्रों के रूप में पाया जाता है। तो भारत को वन आवरण के आधार पर भी हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा वीडियो था भारत के जो वन क्षेत्र से उससे संबंधित था कि भारत में वनों का आवरण कितना देखने को मिलता है, और साथ साथ में वनों के आवरण के साथ साथ में हमने चर्चा की कि भारत को वनों के आधार पर कितने भागों में बांटा, ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनको वनों के प्रतिशत के आधार पर बांटा गया है। तो ये वनों के प्रतिशत की चर्चा थी जो हमने इस वीडियो में की। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।